नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्कशीट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जाने से पहले एक फॉर्मूला है, उसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये वर्कशीट उसी पे बेस्ड है पूरा। तो वो क्या, कौन सा फॉर्मूला है वो देखिए। तो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इस तरह से। क्वेश्चन सपोज कीजिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ ये, ठीक है। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी 1। यही है आइडेंटिटी 1 का यूज़ करके। तो क्या है, देखिए जो पहला टर्म रहेगा, वो क्या आएगा, ए रहेगा, ठीक है। जो टर्म रहे, वेरिएबल रहे, वो क्या होगा, ए रहेगा, ठीक है। जो सेकंड में रहा, ठीक है, वो क्या रहेगा, बी बनेगा, समझे। यानी कि ए पहला वाला रहेगा और बी सेकंड टर्म रहेगा। तो आप ये फॉर्मूला को यूज़ करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोले थे, जो पहला टर्म है वो क्या, ए है, यानी कि ए स्क्वायर। पहले क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कितना है, 2x, यानी कि 2x का स्क्वायर लगाइए, यहाँ लिखिए 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर निकालना है आपका, ठीक है। सेकंड में क्या है, प्लस, सेकंड में क्या है, बी स्क्वायर, बी क्या है, तो बी आप बोलिएगा 5 है, तो यहाँ लिखिए 5 का स्क्वायर, प्लस क्या है, 2ab, 2 इंटू ए क्या बोले, तो 2x है, बी क्या है, तो आप बोलिएगा बी 5 है, 5 है, तो इंटू 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2x का स्क्वायर कीजिए। तो देखिए पहले सबसे पहले x 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आया, ठीक है। x का स्क्वायर यानी कि x इंटू एक्स कीजिएगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, ठीक है, x टू द पावर 2 प्लस, यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 25, कितना आएगा, 25 प्लस 2 2 5, यानी कि 2 इंटू टू कीजिएगा तो 4 आया, 4 इंटू 5 कीजिएगा तो कितना आया, 20 और यहाँ x, यानी कि यहाँ 20x। तो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, तो आप बोलिएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x, ये वैल्यू आया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 2 में क्या है, तो 2 में बोलिएगा, इसमें a क्या है, तो a है 8x, ठीक है, और b क्या है, तो b है क्या, 3y, तो 3y पे लिखिए, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखिए, क्या हुआ, ए स्क्वायर, क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर में यानी कि 8x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है, बी है क्या, 3y, यानी कि 3y का स्क्वायर, प्लस क्या है, 2ab, यानी कि 2 इंटू ए क्या है, तो 8x है, ठीक है, प्लस क्या है, बी यानी कि 3y, यानी कि लिखिए 3 और y, 3y हुआ। अब इसको क्या करना, स्क्वायर कीजिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 आएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना है, 64, एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आया, प्लस क्या है, बी स्क्वायर क्या है, 3y है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो वाई स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2ab, तो यहाँ देखिए 88 और 3, 8 इंटू 3 कीजिए तो कितना आएगा, यहाँ इंटू है, इंटू 8 इंटू 3 कीजिए तो कितना आएगा, तो बोलेगा 24 आएगा, 24 और इंटू 2, 24 इंटू 2 कीजिए कितना आएगा, 48, कितना, 48 वाई, 48 और वाई, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिए 3/5a एंड 2/3b, ठीक है। तो इसमें से a क्या है, a बोलिए चाहे x बोलिए, ठीक है। तो आपका a फर्स्ट वाला हुआ,
तो 3 यहाँ लिखिए 3/5 ए है, ठीक है। बी क्या है, तो अब लिखो 2/3 बी, ठीक है। अब इसको फार्मूला में ब्रेक कीजिए तो ए स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर लगे, ए यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 बी स्क्वायर है, 2/3 है, बी है, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यहाँ पे 2 दीजिए इंटू ए क्या है, ए है यानी कि 3/5 है, ए कितना है 3/5 यानी कि ए लिखिए 3/5 ए इंटू बी क्या है बी, तो बी बोलिएगा 2/3 बी है आपका, ठीक है, हो गया। अब इसको इंटू कीजिए और सॉल्व कीजिए, तो देखिए ऊपर वाला स्क्वायर होगा और नीचे वाला स्क्वायर है, जैसे कि देखिए ऊपर 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, ठीक है, 9 आया, 5 का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 25, ठीक है। अब ए है, ए का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि ए है, प्लस बी, अब बी का स्क्वायर कितना होगा, तो 4, ऊपर कितना है 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, और नीचे कितना है 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, यहाँ पे बी स्क्वायर। अब क्या होगा नेक्स्ट 2ab, अगर कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे देखिए ये 3 है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 2 और 2 4 आया, 4, तो यहाँ लिखिए 4ab, ए और बी बचा हुआ, नीचे क्या बचा सिर्फ 5 बचा हुआ, तो नीचे 5, तो ये आपका कौन सा आंसर है, ये आपका 3 वाला आंसर है, ये आपका 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ए क्या है, तो ए फर्स्ट वाला रहता है, क्या है ए फर्स्ट वाला रहता है, तो क्या है ए फर्स्ट वाला यानी कि 7pq, तो यहाँ पर लिखिए 7pq यानी कि ए स्क्वायर पहले हुआ तो ए स्क्वायर दे दिया, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर रहे हैं, प्लस क्या है बी स्क्वायर क्या है यानी कि 4ab यानी कि 4ab का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या 2 इंटू ए बी, 2 यहाँ पर लिखिए 2 इंटू ए क्या है तो 7p/q, ठीक है, प्लस बी क्या है तो बोलिए 4a/b, 4ab ये हुआ क्या हुआ बी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो अब 7 का स्क्वायर कीजिए तो 49, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आपको पता होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किस तरह से होगा, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, प्लस अब देखिए अब इसको इंटू कीजिए 2 इंटू 7 कीजिए तो 14 और 14 4, तो 14 4 जो कितना आता है, तो 14 4 जो कितना 56, यहाँ पर लिखिए 56, ठीक है। अब देखिए यहाँ पी क्यू है और ए बी है, चारों अलग अलग वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखिए पी क्यू ए बी, तो ये आपका क्या हुआ आंसर, ये आंसर किसका, ये आंसर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 में देखिए क्या ए और बी कौन सा है, तो क्या बोले आपको ए सबसे पहले वाला रहता है, ए पहले वाला रहता है यानी कि 0.2x ए है और बी 1.5 है, ठीक है। अब इसको वैल्यू में पुट कीजिए, फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो देखिए ए है, ए का स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर लीजिए, 0.2 का स्क्वायर लीजिए, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी क्या है तो बोले 1.5 वाई का स्क्वायर, यहाँ एक्स है, प्लस 2ab यानी कि 2 ए क्या है तो 0.2x है इंटू बी क्या है तो 1.5 वाई है, ठीक है। अब देखिए क्या है 0.2x है, ठीक है, 0.2x है। अब इसको इंटू कीजिए तो 0.2 को 2 बार अगर इंटू कीजिए तो कितना आएगा, तब बोलेगा 0.2
0.04 आएगा, ठीक है। 0.04 आया और यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर 0.04 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1.5 का स्क्वायर कीजिए, यानी कि 1.5 इंटू 1.5 कीजिए कितना आएगा 2.25 आएगा, 2.25 वाई स्क्वायर। कैसे आया देखिए, एक तरह सोचिए कि स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना आता है, तब बोलेगा 225 होता है, 225 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर बाद डेसिमल है, पॉइंट डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, लेकिन स्क्वायर कीजिएगा तो इसका डबल ना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक डेसिमल है, स्क्वायर कीजिएगा तो ये दोगुना डेसिमल भाग जाएगा, तो यहाँ 1 2 हुआ, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो इसको इस तरह से लिखें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस 2 इंटू 1.5 है, देखिए 2 इंटू 1.5 कीजिए तो सिर्फ 3 आएगा, 3 आएगा, और इंटू 0.2 3 इंटू 0.2 कीजिए कितना आएगा, ये 6 आया, मैं यानी कि 0.6 आया, यहाँ कितना है 0.6 आया, तो लिखिए 0.6 वाई। ये आपका किसका आंसर है, तो आप बोलिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है इसमें देखिए, सबसे पहला क्या है, तो 2m स्क्वायर और 3n स्क्वायर, यानी कि 2n स्क्वायर क्या है a है और 3n स्क्वायर क्या है b है, ठीक है। तब इसको पुट कीजिए, तो सबसे पहले क्या था ए स्क्वायर यानी कि 2n स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए 2m स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर लगेगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, b क्या है b स्क्वायर यानी कि 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस क्या 2ab यानी कि 2 इंटू ए क्या है, तो क्या है 2m स्क्वायर, ठीक है, इंटू b क्या है 3n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए सबसे पहले क्या है 2 है, 2 सबसे पहले क्या है 2 है, तो 2 का 2 बार इंटू कीजिएगा, या 2 का स्क्वायर बोलिएगा तो कितना आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है। अब m है, m का स्क्वायर पहले से, तो m का स्क्वायर कीजिएगा 2 बार, तो आपको पता होगा ये एक्सपोनेंट एंड पावर का है कि जब पावर सेम रहता है, ठीक है, जब वैल्यू सेम रहता है तो उसमें पावर आता है तो क्या जुड़ जाता है, वो पता है ना। तो इसमें क्या है m2 पहले से m2 है, ठीक है, फिर इंटू 2 हो रहा है, पावर 2 इंटू 2 हो रहा है, तो देखिए 2 क्या आ जाएगा 4, यानी कि m4 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा m4 होगा, तो यहाँ पे लिखिए m4, ठीक है, प्लस अब क्या है 3n स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम होगा, n है, n का स्क्वायर पहले से फिर उसको स्क्वायर कीजिएगा, मतलब पहले से स्क्वायर है फिर उसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा n टू द पावर 4 आएगा, समझे, n टू द पावर 4 आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 3 कीजिएगा तो 12, कितना है 12 m स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर है, तो यानी कि m स्क्वायर और n स्क्वायर, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इवोल्यूएट्स द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी 1 है, आपको यही यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या दिया 100, ये क्या दिया 100 दे दिया हुआ, स्क्वायर निकाला होल स्क्वायर, ठीक है, तो 100 दिया हुआ, तो 100 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 100 को किस तरह से लिख सकते हैं ब्रेक करके, तो सोचिए 100 को किस तरह से लिख सकते हैं, 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 का ये लिख सकते हैं 100 प्लस 1, ठीक है, 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको a प्लस बी प्लस 2ab का आइडेंटिटीज में वैल्यू पुट करके निकालिए, ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या है, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ लिखिए 100 प्लस 1, अब इसको ब्रेक कीजिए, सबसे पहले क्या होगा 100, ये क्या है a है,
ये आपका ए है, ये आपका बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर लगाइए तो क्या आएगा, तो ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए क्या है, तो ए 100 है, इंटू बी क्या है, तो इंटू 1 है, ठीक है, क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 100 है, 100 का स्क्वायर कीजिएगा, 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 लिखिए, 2 जीरो है और स्क्वायर कीजिएगा तो 4 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 इंटू 100 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 कीजिएगा तो 2 ही आएगा, इंटू 100 कीजिएगा तो कितना आएगा 200। अब इसको ऐड कीजिए कितना आएगा, तब बोलिएगा सिर्फ 1 डिजिट वाला 1 है, फिर यहाँ 0 2, फिर यहाँ 0 1, ये आपका आया 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर का ये इतना वैल्यू आया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 52 है, 52 का क्या होल स्क्वायर बताइए, ठीक है, चाहे स्क्वायर बताइए। तो 52 है, तो आप 52 को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो आप बोलेगा हाँ 50 प्लस 2 लिख सकते हैं। 50 प्लस 2 में आप ब्रेक कीजिए, तो यहाँ पे ए क्या है, तो ए बोलिएगा ए ये है, अब बी ये है, क्या है, ए फर्स्ट वाला है और बी सेकंड वाला है, तो ए स्क्वायर यानी कि 50, सबसे पहले क्या है 50 का स्क्वायर कीजिएगा, 50 का स्क्वायर लिखिए, प्लस बी क्या है, तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 50 इंटू 2, ठीक है। अब क्या है 50 का स्क्वायर, क्या है 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 5 और 0 0, प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 कीजिए तो 4 इंटू 5 कीजिएगा कितना 20, 4 इंटू 5 के 20 और एक जीरो पहले से ये वाला, तो एक जीरो दीजिए। अब इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए यूनिट डिजिट में सिर्फ 4 ही है, बाकी सब में 0 है तो 4 आया, ठीक है। फिर सेकंड में क्या 0 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखिए। अब देखिए थर्ड डिजिट में क्या, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 to 7 हुआ, लास्ट में क्या है 2 यानी कि 2 आया, तो 50 प्लस 2 का कितना वैल्यू आया, का होल स्क्वायर की वैल्यू आया 2704 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 8.1 का स्क्वायर बताना है, ठीक है, 8.1 का स्क्वायर बताना है, तो 8.1 है, ठीक, तो 8.1 को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, तब बोलिएगा 8 प्लस 0.1 में आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लीजिए, तो ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर, प्लस क्या 2ab यानी कि 2 ए 0.1, बी कितना है, तो आप बोलिएगा 8, ठीक है। अब क्या है, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, 0.1 का स्क्वायर कीजिए कितने का 0.01 आएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 8 कीजिएगा, 2 इंटू 8 कीजिए तो 16 और 0.01 यानी कि 1 से इंटू कीजिएगा तो 16 आएगा, तो यहाँ पे 16 लिखिए, पर यहाँ क्या है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट दे दीजिए, ओके। अब इसको जोड़िए, तो देखिए पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पॉइंट लिखिए, सिंगल डिजिट में क्या 6 है, 0 है यानी कि 6 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है यानी कि 5 आया, जोड़े, और यहाँ क्या 6 है, 10 डिजिट में सिर्फ 6 है यानी कि 6 है, यानी कि 8.01 का होल स्क्वायर कितना आया, तो आप बोलिएगा 6.65.21 आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको, यही लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है 203 का स्क्वायर बताइए क्या हुआ, तो
203 है, क्या है 203, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं 200 + 3 पे, 200 + 3 में ब्रेक कर सकते हैं ना, तो इसको लिखिए 200 + 3। अब इसको फार्मूला में ब्रेक कीजिए और वैल्यू पुट कीजिए, तो 200 यानी कि ये ए हुआ और ये आपका बी हुआ, ठीक है। ए स्क्वायर, तो स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 2ab, क्या है 2ab यानी कि 2 इंटू ए क्या है 3 है, 200 है तो 200 दीजिए, बी कितना है तब बोले 3 है, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिए 200 है, पहले देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 4 जीरो आ गया, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, प्लस 2 इंटू टू कीजिए 4 आया, 4 इंटू 3 कीजिएगा तो 12 आया, बाद में कितना जीरो बचा है 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो दे दीजिए। अब जोड़िए, ऐड कर दीजिए, तो पहले सबसे पहले यूनिट डिजिट में क्या है, तो यहाँ क्या है 0 है, यहाँ 9 है, या 0 है, यानी कि जोड़िएगा तो 9 आएगा, ठीक है। सेकंड डिजिट में क्या है 0, यहाँ कुछ नहीं, यानी 0 0 आया, ठीक है। थर्ड में क्या है सिर्फ 2 है तो 2 दीजिए, फोर्थ में क्या है 1 है और 0 यानी कि 1 ही आएगा, फिफ्थ में क्या है सिर्फ 4 यानी कि 4, यानी कि 0.+3 का होल स्क्वायर कितना आया, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा कितना आया, तो आप बोलिएगा 41209, कितना है 41209 आया आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।